गुड मॉर्निंग बच्चों। इलास्टिसिटी पे हम एक बेहतर क्वेश्चन बच्चों करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ वायर। आपके पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में दो वायर्स हैं जिनके डायमेंशन आपको दिखाए गए हैं। इस वायर का लेंथ L/2, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल आर। इसका लेंथ 12 और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R/2। और इन दोनों वायर को सीरीज में रखते हुए एक वेट यहाँ पे ऐसे हैंग कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में इनमें जो स्ट्रेचिंग होता है उस स्ट्रेचिंग के कारण टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो पाता है सिस्टम में, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं सॉल्यूशन। देखें, मान लिया जाए लेट एक्सटेंशन इन वायर W1 is X1 and in wire W2 is X2। अच्छा, मान लिया जाए इसके अंदर एक्सटेंशन X1 है और इसके अंदर क्या है X2। अच्छा, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो ये जो वेट लटकाएंगे इस वेट के बराबर टेंशन दोनों में सिमिलर जनरेट हो जाएगा। तो इस टेंशन को हमने मान लिया कि टेंशन फोर्स क्या है, दोनों वायर में F है। इसके अंदर भी टेंशन फोर्स क्या है बच्चों, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू इसमें भी F है। अब देखें, अब एक वायर को जब हम खींचते हैं ना तो बच्चों वायर एक स्प्रिंग की तरह काम करता है और स्प्रिंग की तरह जब काम करता है तो इसमें टेंशन के द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन F इंटू X1 होगा। लेकिन उस वर्क डन का केवल हाफ एनर्जी ही इसमें स्टोर हो पाता है। उसी तरह इसके अंदर जो टेंशन है वो एक्सटेंशन के साथ कितना काम करेगा, तो फोर्स इंटू X2। वैसी स्थिति में इसके अंदर टेंशन के द्वारा वर्क डन F(x2) होगा लेकिन उसका हाफ एनर्जी ही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा होगा, क्योंकि जब एक वायर को हम एक्सटेंड करते हैं ना तो उसके अंदर जो टेंशन है उसके द्वारा वर्क डन क्या होता है, तो टेंशन फोर्स इंटू एक्सटेंशन अपॉन हाफ। यह हमारे पास एक तरीका होता है। इस तरीका को अगर हम यहाँ पे बच्चों इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, टोटल स्टोर्ड एनर्जी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। टोटल स्टोर्ड एनर्जी सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले वायर में 1/2 इंटू इसके अंदर टेंशन फोर्स F और एक्सटेंशन अगर X1 है तो लिख सकते हैं बच्चों X1। उसी तरह दूसरे वायर में एनर्जी स्टोर होगा हाफ, टेंशन फोर्स उतना ही है I इंटू X2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे इन वायर्स में एक्सटेंशन निकाल लें तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, वेट के यहाँ पे बराबर है। अब चलते हैं X1 और X2 कैलकुलेट करते हैं। इन वायर W1, वायर W1 में जब हुक्स लॉ लगाते हैं बच्चों तो क्या मिलता है, F अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इस वायर का, तो पाई R² इक्वल टू Y टाइम्स, अब स्ट्रेन क्या है, तो चेंज इन लेंथ X1 है डिवाइडेड बाई इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है L/2 है। अच्छा, यहां से हमें X1 क्या मिला बच्चों, तो X1 की वैल्यू यहां से मिल गई बच्चों, क्या ये मिल गया F अपॉन पाई R² I इंटू 2Y, ये हमारे पास X1 मिल गया। अच्छा, इन वायर 2, इन वायर 2, वायर W2 में हम काम करते हैं बच्चों। तो इसके अंदर अगर हम हुक्स लॉ लगाएं तो मिलता है क्या, F अपॉन इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R/2 है तो ये हो जाएगा क्या, पाई R² I इंटू 4 इक्वल टू Y टाइम्स इसके अंदर स्ट्रेन हो जाएगा, चेंज इन लेंथ X2 है हमने माना है,
और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है बच्चों 2l है। अच्छा यहां से x2 क्या आ जाएगा बच्चों, तो x2 की वैल्यू यहां से दे देगा क्या 8 एफ एल पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये हमारे पास इसके अंदर एक्सटेंशन आ गया। तो दोनों वायर के अंदर एक्सटेंशन हमने बच्चों निकाल लिया। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें टोटल जो एनर्जी मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, ई टोटल स्टोर्ड एनर्जी इक्वल टू ये मिल जाएगा 1/2f, दोनों में कॉमन है, f/2 को हमने कॉमन लिया। अब x1 प्लस x2, x1 और x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी बच्चों। मिल रहा है क्या f अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2y, और ये वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है 8 FL डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अब चलिए कॉमन लेते हैं हम। FL को दोनों साइड से हमने बच्चों कॉमन लिया, दोनों को कॉमन लिया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, तो ये आया एफ स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई, अच्छा इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 16 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 17। डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं बेटा इसको कैलकुलेट करके, यह हो जाएगा 17/4, और क्या आएगा एफ स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। और इसको चाहो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि इन दोनों ही वायर में बच्चों फोर्स किसके बराबर है, इस वेट के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं क्या 17 W स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये आपका बच्चों आंसर है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए इलास्टिसिटी में बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं।